जो कह सकते हैं कि नेता है वो धरना प्रदर्शन वो जा रहे हैं, कह सकते हैं। देखिए ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया। बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय पर जा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया है, पुलिस के साथ यहाँ कह सकते हैं धक्का मुक्की झड़प शुरू हो गई। ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दीपक अब लाइन पड़ेगा, बड़ी खबर है ये, हम आपको दिखाने देंगे किस तरीके से है कांग्रेस का प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन की घोषणा की थी और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता इनकम टैक्स से निकल गए हैं, बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और जमकर हंगामा प्रदर्शन हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका है। यह नजारा है, कह सकते हैं यहाँ प्रधानमंत्री का पुतला उन्होंने लिया है जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो लगा दिया है और जमकर यहाँ हंगामा प्रदर्शन शुरू हो गया है और यहाँ झड़प शुरू हो गया है। यह नजारा है पटना के इनकम टैक्स चौराहे से थोड़ी दूरी पर, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके उनके प्रदर्शन को रोका है और अब कहा जा सकता है कि प्रदर्शन को रोकते हुए फिलहाल उनको वहां बैरिकेडिंग रोक दिया गया है। नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर इन लोगों का प्रदर्शन यहां से बीजेपी कार्यालय तक था, जिन्हें पुलिस ने फिलहाल रोक दिया है। और यहाँ बिल्कुल मरगूब आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, राजधानी रांची में भी हमने तस्वीरें दिखाई और ये पटना की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, झंडा पोस्टर बैनर के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने की कवायद में है, कोशिश में है। और ये तस्वीरें देखिए पटना की बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ से देखिए इनकम टैक्स और बीजेपी दफ्तर की दूरी ज्यादा नहीं है, लगभग 150-200 मीटर की दूरी है और ऐसे में वहां पे गहमा गहमी बढ़ गई है। पहले से प्रस्तावित था, कल जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की काम करने के तरीके पर और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो तल्ख टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि इस जांच को आगे ना बढ़ाया जाए, इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाए, ऐसे में नेशनल हेराल्ड में कल कांग्रेस की तरफ से कहा गया था सत्यमेव जयते, यानी सच्चाई की जीत हुई। हालांकि मामला पेचीदा है, अभी मामला चलेगा। ईडी की तरफ से यह कहा गया कि जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है उस चार्जशीट के माध्यम से हम इस केस को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस का कहना है कि ईडी का प्रयोग बीजेपी करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी सरकार करती है और इसीलिए अपने तरीके से इस्तेमाल करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। देखिए तस्वीरें पटना के इनकम टैक्स चौराहा की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। गहमा गहमी बढ़ गई, पहले से प्रस्तावित थी। सचिन इनकम टैक्स चौराहा की यह तस्वीर है दीपक, थोड़ी दूरी पर इनकम टैक्स से थोड़ी दूरी पर यह हंगामा प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कांग्रेस के लोगों ने किया है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और हंगामा जम के हो रहा है। बैरिकेडिंग हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पुलिस की टीम मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया अभी। तो ये तस्वीर बहुत, देखिए नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जमकर हंगामा प्रदर्शन हो गया है और इस प्रदर्शन के बीच फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं और यहाँ जमकर हंगामा और प्रदर्शन हो गया है। हम यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बातचीत भी करेंगे, हम बताएंगे कि किस तरीके से ये हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है। तो ये नज़ारा आपने देखा कि यहाँ पुतला दहन किया गया है, देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। नेशनल हेराल्ड मामले में इनका आरोप है कि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार और इसी मामले को लेकर आज इन लोगों का प्रदर्शन इनकम टैक्स चौराहे से बीजेपी कार्यालय तक था। लेकिन इनकम टैक्स गोलंबर से थोड़ी दूरी बढ़ने के बाद बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस ने उनको रोका, उन्होंने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। उसके बाद इनकम टैक्स चौराहे से थोड़ी दूरी पर बीजेपी कार्यालय से थोड़ा सा पीछे फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर दिया गया है और जमकर प्रदर्शन और हंगामा हो रहा है। तो बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया है। यह नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं जो ठीक कह सकते हैं कि इनकम टैक्स चौराहे से थोड़ी दूरी का है, जहां
जमकर हंगामा प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हो रहा है। क्योंकि इन्हें बीजेपी कार्यालय जाना था, निश्चित तौर पर अगर वहां पहुंचते तो कोई घटना घट सकती थी, जैसा पिछली बार हुआ था। आपको पता है कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा मारपीट हुआ था। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पुलिस ने उस स्थिति को रोक लिया है और इनकम टैक्स चौराहे से थोड़ी दूरी पर बीजेपी कार्यालय से थोड़ा पीछे उन्हें बैरिकेडिंग लगा के रोका गया। फिलहाल उन्हें बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, पुलिस ने विफल कर दिया। उसके बाद अब प्रधानमंत्री का पुतला दहन हो गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने यहां रोका है। तो कहा जा सकता है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, हंगामा प्रदर्शन चल रहा है। तो फिलहाल ये नजारा है पटना के इनकम टैक्स चौराहे का, देखिए किस तरीके से हो रहा है। हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि बैरिकेडिंग है, पत्रकार इधर हैं और मीडिया कर बीजेपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सभी लोग उधर हैं, तो बिल्कुल ये नजारा है। देखिए राजेश राम वहाँ मौजूद हैं, हम आपको दिखाने वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, राजेश राम मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक भी इसमें मौजूद हैं। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हंगामा प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने विफल कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है और अभी भी यहाँ प्रदर्शन और हंगामा फिलहाल चल रहा है। दीपक, तो देखिए ईडी आरटी का दुरुपयोग बंद करो, ये नारा बुलंद किया गया है कांग्रेस पार्टी बिहार के तरफ से। और ये तस्वीरें पटना के इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस की गहमा गहमी भी नजर आई। पुलिस जो है बैरिकेडिंग पहले से लगा दी थी, वहां पे तमाम सुरक्षा पहले से इंतजामात किए गए थे। और ये तस्वीरें हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे की, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी बिहार के तरफ से प्रदर्शन किया गया, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। इधर देखिए पीएम मोदी का पुतला भी दहन किया गया। अहम तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें। और तमाम राज्यों में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। राजेश राम की अध्यक्षता में, नेतृत्व में कोई वित्तीय लेन देन हुई, इसलिए ये आज हमारा प्रोटेस्ट, हमारे नेता का छवि, बेदाग छवि, हमारे सोनिया गांधी जी का बेदाग छवि साबित हो गई कि गांधी नेहरू परिवार पूरे देश में, विश्व में ईमानदार परिवार है। और ये बीजेपी हमेशा उनके छवि को खराब करने के लिए, राहुल गांधी जी के छवि को बर्बाद करने के लिए इन्होंने करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद किया, जो उनकी पानी में चली गई। और राहुल गांधी जी को सदस्यता तक जाने की बात हुई, वो भी जनता ने वापस किया। और ये नेशनल हेराल्ड मामले में यह साबित हो गई कि हमारे नेता बेदाग हैं और सर्वोच्च न्यायालय का जो है पद्धति जिंदा है, न्यायालय जिंदा है। ये राजेश राम थे, मैंने आपको बताया राजेश राम थे। राजेश राम ने कहा कि जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले में दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई, उसी के विरोध में हम लोग सड़क पर उतरे थे और हमें जाना था बीजेपी कार्यालय के, पुलिस ने रोका है। हमने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है और सीधे तौर पर कहीं न कहीं हम अभी भी केंद्र सरकार से कहते हैं कि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को बंद कीजिए। और जिस तरीके से कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर कह सकते हैं कि संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, तो इनका कहना था कि इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस, केंद्र सरकार सीधे तौर पर कहीं न कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इनका कहना है कि केंद्र की सरकार इसे तुरंत रोके। फिलहाल इनका प्रदर्शन खत्म हो गया है। चलिए ठीक है अमरगुप्त जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन हमने रांची में भी दिखाई और ये पटना की तस्वीरें, पटना में भी प्रदर्शन किया गया, प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया और ये आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग करती है और दुरुपयोग के जरिए बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी को किया जाता है, सोनिया गांधी को किया जाता है, राहुल गांधी को किया जाता है, प्रियंका गांधी को किया जाता है। और इसी कड़ी में अगर बात करें, महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोर्ट के तरफ से एक तल्ख टिप्पणी की जाती है, ईडी के कार्यशैली पर सवाल उठाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को भी एक संजीवनी मिलती है कि भाई अब सरकार को घेरना बनता है। और आज पूरे देश के अलग अलग राज्यों में आज प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है।